हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए रोज मजेदार कहानियाँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। किसी गांव में पूनम अपनी बेटी काजल के साथ रहा करती थी। पूनम के पति की मृत्यु कुछ समय पहले ही हो गई थी। पूनम के पास एक गाय थी जो कुछ समय पहले बीमार पड़ने के कारण मर गई। पूनम की कमाई उसी गाय का दूध बेचने से होता था। अब उसका वो सहारा भी हाथ से चला गया। ऐसे ही एक दिन, माँ, अब हम क्या करेंगे? हमारी गाय तो बीमारी के चलते मर गई। अब तो पैसे कमाने का कोई जरिया भी नहीं बचा। यही चिंता मुझे खाई जा रही है काजल, पर कुछ न कुछ रास्ता तो मुझे निकालना ही पड़ेगा। मैं पड़ोस वाली कोकिला दीदी से उनकी गाय का गोबर मांगकर उसके उपले बनाकर बेचूं, तो उपले बेचकर कुछ तो पैसे आ ही जाएंगे ना। मैं कोकिला दीदी से बात करके आती हूँ। उसके बाद पूनम कोकिला के घर जाती है और उससे कहती है, कोकिला दीदी, तुम्हें पता तो है ना कि मेरी गाय बीमारी के चलते चल बसी। अब मेरे पास कमाने का कोई भी जरिया नहीं है। क्या मैं तुम्हारी गाय का गोबर ले जा सकती हूँ? उपले बनाने के काम आ जाएगा मुझे। तभी कोकिला मन ही मन सोचती है, अच्छा है, रोजाना गोबर साफ नहीं करना होगा, इसे हाँ कर देती हूँ। ठीक है, ले जाया करो, पर पूरी साफ सफाई करके ले जाना। कहीं भी गोबर पड़ा हुआ नहीं दिखना चाहिए। अब तेरे ऊपर छोड़ रही हूँ गोबर उठाने की जिम्मेदारी। हाँ, मैं गोबर उठाने के बाद सारी साफ सफाई कर दूंगी। उस दिन के बाद से पूनम रोज गाय का गोबर उठाकर और उपले बनाकर बाजार में बेचा करती थी। पूनम को रोजाना गोबर उठाते देख एक दिन कोकिला अपने मन ही मन सोचती है, ये पूनम तो बड़ी चालाक है। थोड़ी सी साफ सफाई करके और मेरे घर से रोजाना मेरी ही गाय का गोबर ले जाती है और बाजार में उपले बनाकर बेच देती है। मुझे तो इसका कुछ नहीं मिलता, फिर मैं ऐसे क्यों मुफ्त में गोबर उठाने दूं? मैं तो कल से गोबर उठाने से मना कर दूंगी इसे। बढ़िया उपले बनाकर बेचने वाली। अगले दिन पूनम कहती है, कोकिला दीदी, गोबर लेना था, उठा लूं? देखो पूनम, संजना के बापू ने गोबर देने के लिए मना कर दिया है। हम भी तो उपले बनाकर बाजार में बेच सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। अब मैं इसमें तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। कोई बात नहीं कोकिला दीदी, मैं कुछ और इंतजाम कर लूंगी, आप परेशान मत हो। ये कहकर पूनम वहाँ से चली जाती है और अपने मन ही मन सोचती है, अब क्या करूँ? एक बार सेठ प्रेमचंद से पूछ लेती हूँ। अगर वो मुझे अपनी गाय का गोबर लेने दे तो मेरी मुश्किल आसान हो जाएगी। सेठ जी, क्या मैं आपकी गाय का गोबर ले जा सकती हूँ? आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे ले जा, मुझे क्या एतराज होगा? वैसे भी गोबर साफ करना पड़ता है, तू उठा कर ले जाया कर। पूनम सेठ प्रेमचंद की गाय का गोबर उठाकर ले जाने लगी। एक दिन जब पूनम गाय का गोबर उठा रही थी तो सेठ प्रेमचंद ने सोचा, यह पूनम रोजाना गोबर उठाने आ जाती है। मेरी ये वाली गाय तो बहुत ही कमजोर है और बीमार हो गई है। इस बीमार गाय को पूनम को ही दे देता हूँ, ये ठीक रहेगा। अरे पूनम सुन, तू रोजाना गाय का गोबर उठाने आती है, तू एक काम कर, तू मेरी गाय अपने पास ही रख ले। मुझे इस गाय की कोई जरूरत नहीं है, ये गाय तू ही ले जा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी, मेरी मदद करने के लिए। मैं इसकी खूब देखभाल करूंगी। गाय बीमार है इस बात से पूनम बिल्कुल अनजान थी। पूनम उस गाय को अपने घर ले आती है। ये देखकर उसकी बेटी उनसे कहती है, माँ, ये गाय तो बहुत ही कमजोर है, लगता है बीमार है। कोई बात नहीं काजल, हम कुछ दिन इसकी देखभाल करेंगे तो ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। उस दिन के बाद से पूनम अपनी बेटी के साथ मिलकर गाय की देखभाल करती थी, पर वो गाय बीमार थी, इसीलिए वो गाय कम दूध दे पाती थी। एक दिन कमला जब घर की सफाई कर रही थी, तभी उसके दरवाजे पर बाबा आते हैं एक और कहते हैं, कुछ खाने के लिए मिलेगा बेटा? मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए थोड़ा बहुत दे दो। बाबा, ये लो, तुम ये रोटी खा लो, मैंने अभी ये रोटियां बनाई है, इसमें से आप कुछ खा लो। बाबा मन ही मन सोचते हैं, इसने तो मुझे अपने हिस्से का भोजन दे दिया, अब ये खुद भूखी है। इसकी उदारता देखकर तो मेरा मन भर आया। मैं जान गया हूँ इसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये रोटी ही थी जो इसने मुझे खिला दी। बाबा पूनम से कहते हैं, बेटी, तुम बहुत दयालु हो, तुमने अपने हिस्से का भोजन मुझे खिला दिया, मैं जानता हूँ।
पूनम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बाबा को अपनी सारी दुख भरी कहानी बता देती है। और साधु महाराज पूनम के घर में बंधी गाय के सर पर हाथ रखकर बोलते हैं, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे दुख के दिन दूर हो गए हैं। अब मैं चलता हूँ बेटी, भगवान तुम्हारी सदैव मदद करेंगे। पूनम को आशीर्वाद देकर साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन काजल जब गाय के पास खड़ी थी तभी वो कहती है, माँ, हमारी गाय ने सोने का गोबर दिया है, जल्दी आओ माँ। हाँ काजल, ये तो सोने का गोबर है। ये सब उन साधु महाराज की कृपा से हुआ है। भगवान ने जरूर उन साधु महाराज को हमारी मदद के लिए भेजा था। अब पूनम के जीवन में उस गाय के सोने के गोबर को बेचकर धीरे धीरे सुधार आने लगा। पूनम के पड़ोस में रहने वाली कोकिला पूनम को सोने का गोबर उठाते हुए देख लेती है और वो सीधी सेठ प्रेमचंद के पास जाती है और कहती है, सेठ जी, आपने तो पूनम को अपनी गाय दी थी, वो गाय तो सोने का गोबर देती है। देखते ही देखते पूनम लखपति बन रही है। गाय आपकी और पैसे पूनम कमा रही है। उस गाय को सोने के गोबर पर तो आपका हक होना चाहिए था ना सेठ जी। क्या पूनम को जो मैंने गाय दी थी वो गाय सोने का गोबर देती है? ऐसा कैसे हो सकता है? रामू और श्यामू जाओ और पूनम से हमारी गाय वापस ले आओ और बोला सेठ जी अपनी गाय वापस मांग रहे हैं। उसके बाद सेठ प्रेमचंद के आदमी पूनम से जबरदस्ती गाय छीन लेते हैं। पूनम बेचारी रोने लगती है। तभी उसकी बेटी काजल कहती है, चुप हो जाओ माँ, तुम रो मत। ये जरूर कोकिला मौसी का काम होगा। उन्होंने ही सेठ प्रेमचंद को बोला होगा, क्योंकि कल सुबह उन्होंने आपको सोने का गोबर उठाते हुए देख लिया था। हे भगवान, अभी तो हमारे बुरे दिन दूर हुए थे, फिर से ऐसे दिन क्यों आ गए प्रभु। तुम बस गाय को उस खूंटे से बांध दो, कल सुबह उठकर देखता हूँ। सुबह तक तो ढेर सारा सोने का गोबर दे देगी ये गाय, फिर सारा गोबर किसी अच्छे सुनार को बेच दूंगा। उसके बाद सेठ के आदमी उस गाय को खूंटे में बांधने जाते हैं तो वो गाय उनके काबू में ही नहीं आती है। वो गाय सेठ के पीछे भागने लगती है। सेठ कैसी भी जान बचाकर घर के अंदर चला जाता है। हे राम, लगता है बीमारी की चलती ये गाय पागल हो गई है। लगता है चली गई। देखूं तो जरा ये रामू और श्यामू कहाँ भाग गया। तौबा तौबा, अब से मैं इस गाय को दोबारा नहीं बुलाऊंगा। बाल बाल बच गया। आज के बाद से उसी पूनम के पास रहे अब ये पागल गाय। दोबारा नहीं बुलाऊंगा इस आफत को। गाय शांत होकर पूनम के घर चली जाती है। माँ देखो, हमारी गाय वापस आ गई है। हाँ काजल, ये तो भगवान का आशीर्वाद है जो ये गाय हमें वापस मिल गई। अगले दिन वो गाय फिर से सोने की गोबर देने लगती है और उस दिन के बाद से पूनम अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि भगवान हमेशा किसी न किसी रूप में आकर हमारी मदद जरूर करता है। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।